नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में हम 5 मिनट में जानने का प्रयास करेंगे कि जीके को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा और आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप 5 मिनट वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने वही बात की है जो ज़रूरी हैं, और उन बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, जीके एक समुंदर है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, अनजान सिलेबस होता है, पता नहीं रहता क्या पढ़ें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये समझ जाएं कि क्या पढ़ना है। तो देखो, क्या पढ़ना है ये आप कैसे समझोगे? आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हो उसका सिलेबस क्या है। कई बार सिलेबस नहीं दिया रहता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो आपको सबसे पहले पता करना है। सारा जीके पढ़ने नहीं चला जाना है। लूसेंट रट ली, क्लासेस देख ली, सारी चीज़ें कर ली, वो पहले करना नहीं है। पहले आपको ये देखना है कि जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं उसका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। वो टॉपिक वेरीफाई करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। जब तक पी बाई क्यूज नहीं देखोगे, आप दूसरे की बात को अंधे तरीके से फॉलो कर रहे हो। देखिए, दूसरे की बात को फॉलो करना चाहिए, लेकिन पहले आपको ये भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो बात कितनी सत्य है, वो कितनी बात असत्य है। देखिए, आपकी क्षमता आप जानते हैं तो कोशिश करें पहले सिलेबस को जान लें, फिर उसको वेरीफाई कर लें कि पी बाई क्यू में सिलेबस और पी बाई क्यू से संबंधों को देख लें कि क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, लेवल क्या होता है, और फिर उस लेवल के साथ अपने आप को परख लें टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यू की प्रैक्टिस के माध्यम से। सिलेबस से पता है क्या है, टॉपिक से पता है क्या है, प्रीवियस ईयर से आपने उसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस से ये देख लिया कि मुझ पे वो बन रहा है, मुझे और क्या काम करना है। अब आपको लगेगा कि सर, जब मैंने ये जान लिया कि सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फिर कहाँ से और किससे पढ़ना चाहिए। देखिए, आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, क्लास से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। देखिए, ज़रूरी ये है कि आपको पहले अपने जो टॉपिक्स हैं, अपने जो सिलेबस हैं, उसका एक बेसिक आइडिया ज़रूर लग जाए। आप किसी मूवी को देखने जा रहे हैं तो आपके पास ट्रेलर हो, कुछ कैरेक्टर के आपको नाम पता हो, कुछ उसका सारांश पता हो, तभी आप क्लासेस को अच्छे से कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से देख पाएंगे, और बुक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं 4 सब्जेक्ट के: हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर आप वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो नंबर देखते हैं इस चैनल पर, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, वो आपको प्राप्त करा दिए जाएंगे मात्र 49 रुपये में। तो आप देखिए, अब ऑफलाइन एक अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ऑनलाइन अलग तरीके से पढ़ा जाता है, सेल्फ स्टडी अलग तरीके से पढ़ा जाता है। याद रखना, इन तीनों में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप पे रहता है, वो यहाँ पे आपको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी और बुक को पढ़ने में आपकी जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने में है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो पूरे परिवार की नज़र आप पर है, पूरे दोस्तों की नज़र आप पर है। आपकी जिम्मेदारी है कि ऑफलाइन में ईमानदारी से क्लास ली जाए, ईमानदारी से टेस्ट दिए जाएं, ईमानदारी से लाइब्रेरी जाया जाए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करी जाए। ऐसी ऑनलाइन में है, जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसको पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, ज़रूरत करने पर उसका रिवीजन करिए। याद रखना, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा जिम्मेदारी ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपकी होती है, और ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो आप नोट्स बनाओगे, जो बनाना ज़रूरी है, आप जिम्मेदारी लोगे तो रिवीजन करोगे, जो करना ज़रूरी है, फिर आप अभ्यास करोगे, जो ज़रूरी है, और पी बाई क्यू और पैटर्न पर नज़र रखनी पड़ेगी। समय के साथ एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है।
जीके के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कृपया करके उस पैटर्न पर नज़र बनाए रखें कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, क्या बदलाव है। कई बार हम शुरू कर देते हैं 1 साल पहले जीके पढ़ने और अगली साल उसका पैटर्न बदल जाता है। तो पैटर्न पर नज़र ज़रूर बनाए रखें और अभ्यास ज़रूर करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। देखिए, विद्यार्थी होने के लिए आपको ज़रूरी है कि स्टूडेंट हो तो दिखना ज़रूरी है। और स्टूडेंट दिखता कौन है? देखो, स्टूडेंट का कर्तव्य है नोट्स बनाना, स्टूडेंट का कर्तव्य है रिवीजन करना, और स्टूडेंट का कर्तव्य है जिम्मेदारी निभाना। देखिए, सिर्फ सुनना देखना नहीं है ब्रो, सिर्फ क्लास को सुन नहीं लेना है, सिर्फ देख नहीं लेना है, आपको समझना भी है, आपको सीखना भी है, आपको करना भी। अगर आपको सफलता पानी है तो सिर्फ क्लासेस को सुनने और देखने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना भी पड़ेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा, और आपको अपने आप पर विश्वास भी करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये आपके लिए सहायक होंगी। ये इसी उम्मीद के साथ मैं ये क्लास ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं जिनमें बेसिक तरीके से मैंने हैंड रिटन तरीके से अपनी समझ के आधार पर मैंने नोट्स बनाए हैं तो कांटेक्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।